बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जस्ट मैं आपको ना एक छोटा सा एक मैसेज कन्वे करूंगा, उसके बाद फिर फौरी हमारी क्लोजिंग है। यहाँ पर चूंकि ज़्यादातर जो है वो वालिदैन यानी कि पेरेंट्स ही बैठे हुए हैं, तो पेरेंट्स से ही मैं बात करूंगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताएं कि इस साल की जो कारकर्दगी है ये मेरी कोई स्पीच नहीं है, ये मेरी आपसे एक गपशप है। तो इसमें 50% जो कॉम्बिनेशन होगा वो मेरा होगा, 50% जो कॉम्बिनेशन होगा वो आप लोगों का होगा ना। ये मेरी आपसे कोई बातचीत है। अगर उसमें आपकी तरफ से कोई नरमी हुई तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अदारे की जानिब से कोई नरमी हुई तो मैं अदारे से बात करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताएं कि आप इस साल की जो आपके बच्चों की कारकर्दगी थी आप उससे मुतमईन हैं? जबरदस्त। अच्छा, जितने लोग मुतमईन है ना वो जरा काइंडली हाथ खड़ा करें। जो मुतमईन नहीं है उन्होंने नहीं करना, क्योंकि मैंने एक परसेंटेज निकालनी है। ओके ठीक है, ओके तकरीबन जो है ना 80, अच्छा सॉरी 80%, 90% और हाँ तकरीबन 90% हाथ जो है वो ऐसे हैं कि जो ऊपर हुए हैं। इस साइड पे एक दो बाजियां बैठी हैं, उन्होंने हाथ ऊपर नहीं किए, लेकिन ये वोट होता है। जैसे हम वोट में इलेक्ट करते हैं ना अपने किसी भी हल्के को, तो ये एक अच्छी बात है। अगर उन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया तो उन्होंने समझा है कि अदारे की कोई कमजोरी है, तो इनके लिए भरपूर क्लैपिंग यानी बाजी के लिए इन्होंने एक सच्चाई के साथ फैसला किया कि कोई ना कोई कमजोरी है। तो फिर भी इंशाल्लाह ताला भी बुलवा के बात करेंगे इनको ऐसी कौन सी कमजोरी लगी है कि जिस वजह से इन्होंने क्लैपिंग नहीं की है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आप ये समझते हैं कि आपके बच्चे इस अदारे में रहें तो एक अच्छी जगह पे जा सकते हैं? यस या नो? यस या नो? यस, ओके। अच्छा सर, अरमान ने जैसे अभी कहा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनकी बेस मजबूत नहीं होती, आगे जाके डॉक्टर तो बन जाते हैं, इंजीनियर भी बन जाते हैं, पायलट भी बन जाते हैं, मगर उनको उड़ाने के लिए कोई जहाज नहीं देता। फिर वो कहते हैं कि यार मेहरबानी करो कि नौकरी शौकरी दिलवा दो। तो वो पायलट पता है किस तरह के होते हैं? वो इस तरह के होते हैं, उनके लिए कोई रिश्ता लेने जाए ना बहने, तो वो कह रही होती हैं भैया ने तो मास्टर किया हुआ है, आपकी लड़की तो FSC है, या फिर भैया ने तो MBA किया हुआ है। तो जिसने रियल में MBA करना होता है ना, तो उसका जब आखिरी साल होता है तो डिफरेंट जो कंपनियां होती हैं उनको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है ना कि आपने हमारे दायरे में ही जॉब करनी है, ठीक है। अब जो मेरी तरह का MBA होता है तो उसने जस्ट एक डिग्री लेनी होती है, तो रोजाना जो है ना CV लेके कहीं ना कहीं जा रहा होता है। तो हमारे एक दोस्त हैं सर अरमान, बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं और ये मलिक साहब भी जानते हैं। हम एक बार कहेंगे तो उन्होंने बोला ना कि आपको ना मैं खाना शाना खिलाता हूँ जिस तरह होता है। तो मैंने कहा ठीक है। कहते पहले मेरा ना इधर एक जगह पे इंटरव्यू है, ये मरी रोड की बात है, ये मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट 100% बात बता रहा हूँ। तो वो बेसिकली ये जो कंप्यूटर से रिलेटेड उसकी स्किल्स थी और मास्टर था वो। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बड़ी दाढ़ी रखी हुई और पैंट शर्ट पहनता था, वो बड़े वेल ड्रेस हुआ ना। तो वहाँ पे जब गया तो उस अदारे में था क्या कि काफ़ी सारी लंबी लाइनें लगी हुई थी ना, जो इंटरव्यू के लिए लोग आए हुए थे। तो उसने क्या काम किया, उसने जब लाइन देखी तो जो बंदा इंटरव्यू ले रहा था उसने उसको बोला कि बात ये कि जो लोग बैठे हुए हैं ना इनका तो यही काम है कि रोजाना कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने चले जाते हैं। तो मैं आपको इंटरव्यू भी देना चाह रहा हूँ, लेकिन ये जो काम आपने जो न्यूज़पेपर के अंदर लिखा था उसके सारे काम मुझे 100% आते हैं। अच्छा, अंदर एक जो है ना मैडम थी, वो बेसिकली चाइनीज स्पीकिंग थी लेकिन थोड़ी बहुत इंग्लिश भी जानती थी। उसने बोला ये बता क्या कह रहा है? उसने बोला कि ये बता कह रहा है कि मैं ये काम बड़े अच्छे अंदाज से जानता हूँ और मैं इस फील्ड के अंदर मास्टर। उसने बोला अंदर आ जाओ। जब अंदर गया तो उसने बोला कि आप क्या कर सकते हो? उसने बोला आप मेरे आगे रखो तो जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने लैपटॉप यूँ घुमाया और उसके आगे कर दिया, तो उसने यूँ फेस दूसरी साइड पे करके ना टक जो बोला कि वो निकाल दो। हालांकि अंदर की जो प्रोग्रामिंग होती है वो फेस दूसरी साइड पे करके नहीं निकलती है, प्रोग्राम पे एक बार क्लिक करना होता है, ठीक है। टाइपिंग वगैरह या इस किस्म की जो स्किल्स होती है वो बंदा कहीं और देख के भी कर लेता है। तो उसने जो है ना एक काम करके दिखा दिया। तो उसने बोला कि आप सैलरी क्या लोगे? तो उन्होंने बोला कि जितनी आपने न्यूज़पेपर में दी हुई है ना उससे डबल है। ऐसे ही था सर, याद है ना? तो उन्होंने बोला कि उससे डबल सैलरी लूंगा। तो उसने बोला ओके, योर जॉब इज ओके, डे आफ्टर टुमारो यू मस्ट हैव टू कम इन आवर ऑफिस
and inshallah ta'ala within a few days we will start our new project, so you will be our new staff। तो वो मतलब वहाँ पे एडजस्ट हो गया और आज मेरे यहाँ से 3-4 साल हो गए, तो वहाँ पे जॉब कर रहा है। और वो जो 40-50 बंदे इंटरव्यू देने के लिए आए थे ना, तो वो उधर इंटरव्यू भी देते रहे। हो सकता है कि इंटरव्यू देने के बाद जो है ना किसी को जॉब हुई हुई हो, किसी को ना हुई हो, लेकिन अभी भी हम लोग उस ऑफिस पे जाते हैं तो होता क्या है कि वो बंदा होता है ऑफिस के और 3 बंदे और होते हैं, जैसे कि एक ड्राइवर, एक स्टाफ, एक बंदा रिसेप्शन पे बैठा होता है और वो बंदा अंदर अपनी जॉब कर रहा होता है। तो सर के कहने का ये जो मकसद है ना कि आपने तावन करना है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सुबह आपने बच्चों के हाथ पराठे बना के बीच में अंडा रख के भेजना है। वो मकसद जस्ट ये है कि आपने हफ्ते बाद मुझे मैसेज करके पूछना है कि मैं फलां बच्चे का वालिद बात कर रहा हूँ, मेरे बच्चे की पोजीशन कैसे जा रही है, मेरे हवाले से कोई काम तो नहीं है, ठीक है। अब फीस के वाले से ये है कि अगर आप टाइम पे दे देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, उससे कोई बच्चे की स्टडी तो नहीं ना रुकेगी कि जो है ना आपके बच्चे की फीस भी हुई ज़्यादा, इस बच्चे ने आज क्लास में नहीं बैठना है। ऐसा सर कभी भी नहीं करेंगे। ये जो अभी हल्का फुल्का गुस्सा कर रहे हैं, तो ये जो है ना पठान की जीन के अंदर होती है, उसके खून के अंदर होती है और वो चीज़ जो है ना कभी भी नहीं जा सकती। तो तावन यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो तावन है कि आपने वीकली जो है ना आपने कॉल करनी है। कॉल नहीं कर सकते, आपने व्हाट्सएप या मैसेज करके अपने बच्चे का नाम और अपना नाम बता के उसका पूछना है, फिर उसका जवाब देना जो है ना सर का फर्ज बनता है कि ये जवाब दें कि आपका बच्चा अगर वीक है तो उसमें अगर इंस्टीट्यूट के हवाले से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये है, आपके हवाले से अगर कोई आ रही है तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे की डायरी के ऊपर अमूमन आजकल ट्रेंड चल गया हुआ है कि टीचर या फिर प्रिंसिपल उस पर कोई ना कोई नोट्स लिख देते हैं। जब बच्चे की डायरी के ऊपर नोट्स लिखा हुआ होता है तो उसका रिप्लाई भी आपने करना होता है। उसकी डायरी के ऊपर आप लिखें कि हमने बच्चे का जो आपका कमेंट था जिस अंदाज से लिखा वो हमने चेक किया है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे या फिर हम ये कोशिश नहीं करेंगे, आप खुद ही कुछ करो, ठीक है, ताकि उसका कोई रिजल्ट निकल सके। तीसरी और आखिरी चीज जो है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका तर्जुमा है कि मुसलमान के लिए ये चीज़ फर्ज है कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करे वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करें। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपके बच्चे की एजुकेशनल जो स्टेटस है, जो उसकी तालीमी काबिलियत है उम्र के हवाले से ठीक जा रही है 100%, ठीक है, 90% नहीं, जैसे अभी हाल के अंदर कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया, एक बाजी ने नहीं किया, तो ये 90% में आ जाता है। जब आप समझते हैं कि बच्चे की जो कंडीशन है वो 100% जा रही है, तो आपके ऊपर फर्ज है कि आप अपने अड़ोस पड़ोस में, आप अपने जानने वालों में, आप अपने रिलेटिव्स में, आप अपने रिलेटिव्स में ये चीज़ बताएं कि आप, हमारा बच्चा जिस इंस्टीट्यूट में जा रहा है, हम इन चीज़ों के हवाले से, इन सब्जेक्ट के हवाले से, इन आदात के हवाले से हम 100% सेटिस्फाई हैं। आप भी अगर अपने बच्चों को इस अदारे में तालीम दिलवाएंगे तो जो काबिलियत आपके बच्चों के अंदर है वो आपने हमको बतानी है, तो ये आपकी तरफ से एक सदका जारिया होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो बैड हैबिट्स हैं, बुरी आदत हैं, अमूमन होता क्या है कि बंदा अपने बच्चों की अच्छी जो आदत होती हैं वो जानने वालों में, रेलिवेंट्स में, रिलेटिव्स में बता देता है, मगर उनकी जो खामियां होती है वो नहीं बता देता। अब होता क्या है कि बच्चों को हम ये कह रहे होते हैं ना कि यार मुझे समझ नहीं आ रही। बच्चे को अगर ये पता हो ना कि मैं गलत कर रहा हूँ, वो कभी गलत करे ही ना। बेसिकली होता क्या है कि उसको समझ आ रही होती है, हम उसको समझा नहीं पा रहे होते। तो अगर बच्चे की कोई खामियां हो तो वो भी आप अपने जानने वालों में शेयर करें कि बच्चे बाकी तो ठीक है लेकिन ये खामियां हैं, और टीचर को भी बताएं कि ये खामियां हैं, ताकि टीचर आपके बच्चों की वो खामियां दुरुस्त करे। और जिन लोगों को आप इस इंस्टीट्यूट यानी कि द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंटल स्कूल सिस्टम के अंदर एडमिशन का मशवरा दे रहे हैं, वो किसी गलत फहमी में ना रहे कि बच्चों के